हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बारे में। हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेंड लाइन के, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन ट्रेंड लाइन बनते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग। इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी ने मेजर ऑर्डर फ्लो या एक बड़ी क्वांटिटी के साथ काम करना होता है तो ऐसी सिचुएशन में वो देखता है कि मार्केट किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 42,000 के आसपास चल रहा है, 41,900 के आसपास चल रहा है, 42,200 के आसपास चल रहा है, और जहां पर भी चल रहा होगा उस प्राइस के अकॉर्डिंग वो डिसीजन बनाता है और अपनी पोजीशन बना लेता है। मान लेते हैं किसी ने यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन बना लिया बड़ी क्वांटिटी के साथ, तो वो क्या करेगा, मार्केट को इस लेवल के नीचे नहीं आने देगा। मार्केट ऊपर जाकर कितना भी रेड कैंडल बना ले, ग्रीन कैंडल बना ले, लेकिन मार्केट को इस लेवल के नीचे नहीं आने दिया जाएगा। और ऐसा जो लेवल होगा हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट लेवल मार्केट के अंदर बन जाएगा। ऐसे ही मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस बनते हैं। अगर किसी ने बड़ा क्वांटिटी के साथ प्लान बनाना यहाँ पे शुरू कर दिया किसी प्राइस लेवल के ऊपर, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, ऊपर नीचे कितना भी करता रहे, कितना भी बड़ा ग्रीन कैंडल बना दे, लेकिन मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये लेवल कौन सा हो जाएगा आपके लिए, एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। तो इस प्रकार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। चार्ट में कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन थोड़ा सा पहले हम ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन ऐसा होता है, देखिए ट्रेंड लाइन बनता है चार्ट के अकॉर्डिंग कि मार्केट ने इस कैंडल का रिजेक्शन लिया, इस कैंडल का रिजेक्शन लिया, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दोगे, ये वाला एक ट्रेंड लाइन बना दिया। फिर आप आगे देखोगे तो काफ़ी लोग ऐसे भी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। थोड़े कुछ लोग समझदार होंगे, वो क्या करेंगे, थोड़ा पिछले चार्ट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बना दिया, तो ऐसे आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये चार्ट के अकॉर्डिंग बना है, ना कि प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग। लेकिन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का एक सही तरीका होता है, वो होता है एक प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग और मार्केट ने किस प्रकार वहां पे रिएक्ट किया वो हमें देखना होता है। क्योंकि देखिए अगर किसी को मेजर क्वांटिटी के साथ काम करना होता है, जो चार्ट ही बनाते हैं, तो वो चार्ट में ट्रेंड लाइन नहीं बनाते, वो प्राइस को देख के जरूर काम करते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं आते कि चार्ट के अंदर चलो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, चलो यहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी सेलिंग की कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं की जा सकती और ना ही ऐसे काम किया जा सकता है। लेकिन हाँ, प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग काम किया जा सकता है। अगर मुझे मान लेते हैं कि बाय करना है मार्केट के अंदर कुछ बड़ी क्वांटिटी के साथ, तो मैं यहाँ पे क्या प्लान बनाऊंगा कि 42,000 के ऊपर रहता है मार्केट में, मैं बाय कर लूंगा, इसके नीचे रहेगा तो मैं सेलिंग कर लूंगा। हाँ, छोटा मोटा यहाँ पे क्या होगा, ये तो मेरा एवरेजिंग करने के लिए काम आ जाए, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मार्केट में 42,000 के ऊपर आते ही मैं बाय कर लूंगा और मार्केट ऊपर ही चलता जाए, ऐसा नहीं होता। बड़ी क्वांटिटी में क्या किया होता है कि कुछ क्वांटिटी यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, उसके बाद एक लेवल रख लिया कि मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा तो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को निकाल देंगे। तो ऐसे वहां पे काम किया जाता है। इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पहले हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर सपोर्ट कहाँ पे और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा था, बहुत तेजी से सेलिंग में आ रहा था, और ये एक ऐसा लेवल था जहां पे मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आया, लेकिन दोबारा से ये लेवल हमें देखने को नहीं मिला। तो ये हमारे लिए लेवल क्या हो गया, डराने धमकाने वाला लेवल हो गया। और ये एक ऐसा लेवल था जहां पे बायर मार्केट के अंदर बैठ गया। तो ये लेवल हमारे लिए क्या बन गया, एक सपोर्ट लेवल बन गया। तो अगर मार्केट यहाँ पे आसपास चल रहा होगा तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे सपोर्ट की तरह इस लेवल को यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया फ्रेश चार्ट के अंदर सपोर्ट को किस प्रकार आइडेंटिफाई करना है। अब हम देखते हैं कि ऑलरेडी जो हमने सपोर्ट वगैरह लगा रखे हैं, रेजिस्टेंस वगैरह लगा रखे हैं, वो हमने कैसे लगा रखे हैं। तो सबसे पहले अपना 41,850 के आसपास एक सपोर्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो मार्केट ने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया। अभी ब्रेकडाउन क्यों हुआ, अगर आपको ऐसे लंटिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि जहाँ पे कोई विक वगैरह मार्केट बना देता है तो इसके नीचे काफी लोग अपना एसएल रखना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको लगभग 1 मिनट के अंदर भी नजर आ रहा है, 2-3 मिनट के अंदर भी आपको नजर आया, क्योंकि प्राइस एक बार यहाँ से आया फिर ऊपर गया, तो काफी लोगों ने यहाँ पे एसएल अपना रख लिया हुआ। और दूसरा उनको सपोर्ट भी नजर आ रहा था। तो जैसे ही मार्केट में ब्रेकडाउन हो, उनका एसएल हिट होना शुरू हुआ, तो मार्केट में अपना सेलिंग हो चुका है। तो ये आपको समझ में आ गया कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन क्यों हुआ। अब हम देखते हैं कि मार्केट इस लेवल के आसपास आ गया। अब मार्केट को क्या पता लग गया था कि मार्केट को यहीं से ऊपर जाना है, तो ये भी हम समझ लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे का चार्ट देखना पड़ेगा ना, तब हमें पता लगे मार्केट क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट बना और इसी लेवल के आसपास दोबारा सपोर्ट बना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को लाना है और ऐसे लगा देना है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना 41,760 के आसपास एक नया सपोर्ट मार्केट के अंदर आ चुका है। आप थोड़ा इसको एडजस्ट भी कर सकते हो,
41,750 के आसपास भी ले जा सकते हो, 41,740 के आसपास भी ले जा सकते हो, जैसा भी आपको इच्छा लगे। 5-10 पॉइंट का ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं होती, मार्केट चलता रहता है, तो वहाँ पे आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो। ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा नंबर आप डाल दो जो याद ही ना रहे, आपको 41,750 अगर ध्यान में है तो आप वो डाल दो। उसके बाद आपको दूसरा सपोर्ट कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा सपोर्ट हम लगाएंगे यहाँ पे। अब हमारे लिए क्या हो गया, 2 सपोर्ट हमने आइडेंटिफाई मार्केट के अंदर कर लिए। अब एक ये सपोर्ट हो गया, एक ये सपोर्ट हो गया। तो एक बायर यहाँ पे बैठा हुआ, एक बायर यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये है फ्रेश सपोर्ट, कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लोजिंग देता, दोबारा से नीचे आता, तो आपको डायरेक्टली रिएक्ट मिलता, मार्केट का रिएक्शन मिलता। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करता तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आता वो छोटा रिट्रेसमेंट आता, क्योंकि मार्केट में देखिए ये बायर ऑलरेडी कमजोर हो चुका है। अगर मार्केट को ये ऊपर नहीं ले जा पा रहा है तो मार्केट में ये बायर कमजोर हो चुका है, तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मार्केट में पहले कुछ प्रॉफिट देख ले, दोबारा से मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट में दोबारा से ऊपर ले जाए, तो हिम्मत इसकी खत्म भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पे आपको बाय करना, थोड़ा सा आपको संभल कर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंडेक्स वगैरह देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे आप तुरंत मार्केट के अंदर बाय कर सकते हो, क्योंकि ये फ्रेश बायर है, तो अभी तक इसमें पावर होती है, अभी तक इसको एवरेजिंग करना होता है, क्योंकि इसे पता होता है माइंड के अंदर कि यहाँ पे अगर इसने कुछ 1,000 करोड़ रुपए का बाय किया है तो दोबारा से वो 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पे दोबारा से लगा सकता है। इतनी पावर होती है इनमें अंदर। लेकिन यहाँ पे दोबारा नहीं लगाया, फिर इसे डर लगना शुरू हो जाए, क्योंकि इसे भी प्रॉफिट नजर आया, दोबारा से लॉस में जाएगा, अपना 0-0 करेगा, तो फिर ये निकलना शुरू करेगा, अपनी छोटी छोटी क्वांटिटी यहीं पे निकालना शुरू कर देगा, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करेगा, तो ऐसे निकलना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारे लिए फ्रेश हो गया, क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। दूसरा ये हो गया, थोड़ा सा वीक सपोर्ट हो गया, लेकिन आने वाले समय में जरूर काम करेगा, इंट्राडे में तो आपको मोमेंटम दे ही सकता है। तो ऐसा ये सपोर्ट बन गया। अब आपको सपोर्ट समझ में आ गया। अब आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान होगा, जब मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करा था, मैंने आपको बोला था कि चार्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव बना हुआ है। रीजन यही होता है कि मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल के आसपास सपोर्ट लेके आया है। अगर ये बायर ठीक बैठा है तो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। हमने यहाँ पे कॉल साइड का बाय किया, लेकिन एंट्री गलत होने के कारण लॉस हो गया, तो वो एक अलग मैटर रहता है। देखिए इंट्राडे में 100-200 पॉइंट का मोमेंटम ऐसे ही रहता है, तो वो आपको समझना चाहिए कि गलत भी हो सकते हैं। तो अगर आप कहीं पे पोजीशन में गलत हो रहे हो तो निकल जाओ, चाहे आपने कितना अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे भी आइडेंटिफाई किया हो, ये आपको समझने वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। ये रेजिस्टेंस क्यों लगा रखा है, पीछे थोड़ा सा चले जाते हैं। मार्केट के अंदर क्या नजर आ रहा है कि यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे देखिए मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया। तो जो मार्केट में पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो पहले सपोर्ट की तरह काम करना शुरू किया। अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा इसने किया क्या। तो यहाँ पे देखिए हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला कि कोई ना कोई ऐसा है कि मार्केट के अंदर इसको सपोर्ट लेवल बना के बैठा है। यहाँ पे देखिए जब मार्केट में लेवल का ब्रेकडाउन होता है, अच्छी तरह से रिटेस्ट होता है, तो जो पहले अपना क्या बना हुआ था, सपोर्ट बना हुआ था, वो मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस बन गया। तो बड़ा ही सिंपल सी कहानी है। तो अब ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि सेलर ने यहाँ पे पावर लगाया, मे बी बायर ने ट्राई किया होगा। क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी ने 1,000 करोड़ रुपए का मार्केट के अंदर बाय किया, ये मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अगले दिन मार्केट में सेल ऑफ आ गया, इसको डरा दिया। तो थोड़ा इसने कोशिश किया, लेकिन इस लेवल को पार होने नहीं दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे जो सेलर बैठा था काफी खतरनाक वाला था, तो मार्केट में ये हमारे लिए क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। तो अब आपको पता लग जाए कितना रेजिस्टेंस ये खतरनाक था, क्योंकि अगले 2 दिन तक मार्केट ने इसको खूब तंग किया। देखिए आप यहाँ पे अब मार्केट में इतना मोमेंटम किया। देखिए यहाँ पे किसी ने 1,000 करोड़ रुपए मान लेते हैं लगाए, ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि लगाए होंगे, मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इसके पावर आ गई इसके हाथ में सेलर के, तो मार्केट को नीचे लेके आया, दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की, दोबारा से पैसा लगाया, मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया, फिर से दोबारा आया, दोबारा से पैसा लगाया। तो कितना तेजी से रेजिस्टेंस काम कर रहा था। ये जो सेलर मार्केट के अंदर बैठा था, बड़ी मेहनत वाला सेलर था, काफी ज्यादा इसने मेहनत की। तो अच्छी बात है, मेहनत करना चाहिए इनको। तो उसके बाद हमने जो आइडेंटिफाई कर रखा था, थोड़ा बहुत मे भी आपने यूज भी किया हो इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब ये यहाँ पे क्या हो चुका है, सेलर हार चुका है, बायर नीचे से पावर में आ चुका है। तो अभी आपको कहानी समझ में आ गई होगी कैसे आपको रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। देखिए काफ़ी मेहनत वाला काम होता है, 2-3 दिन के चार्ट देखने पड़ते हैं, ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। तो काफ़ी बार तो मैं एनालाइज करने के लिए बैठ जाता हूँ, काफ़ी बार मैं नहीं बैठता। काफ़ी बार तो क्या होते हैं, हम एक स्विंग को पकड़ लेते हैं, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मे बी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करे। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके बन रहे होंगे, उनको थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान से ट्रेड करना है। अब मान लेते हैं यहाँ से अब ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास
अगर ये सपोर्ट भी बनेगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ तो क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो अगर ये सपोर्ट भी बनेगा या रेजिस्टेंस भी बनेगा तो थोड़ा सा खतरा रहता है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के आसपास सभी को पता है कि मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज मार्केट में अगर आप इस प्रकार आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे बायर बैठा है तो हमारे लिए सपोर्ट बन सकता है, आपने यहाँ पे बायर का एक सपोर्ट बना लिया, अब मार्केट नीचे आएगा तो मे भी रिएक्शन करेगा, लेकिन अभी अगर ये ऊपर निकल जाए तो आपको नौबत ही नहीं आएगी ये सपोर्ट यूज करनी। फिर आपको नेक्स्ट सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। अब नेक्स्ट सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अब आप देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो अब आपके लिए सपोर्ट बन गया। तो आप इसको भी छोटा सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हो कि छोटा मोटा तो ये काम आ ही जाएगा, मरते मरते 100-200 पॉइंट तो ये आपको निकाल ही देगा। तो इस प्रकार के आपको सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको देखना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मेहनत वाला काम होता है। अगर आप थोड़ा सा सीख कर काम करोगे तो लगभग हो सकता है लगभग 30 से 40 मिनट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में लग जाए। लेकिन जब आप धीरे धीरे सीखना शुरू कर दोगे, जब आपको आदत हो जाएगी तो ये जल्दी काम बन जाएगा। लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि एक एक स्विंग को पकड़ना पड़ता है कि यहाँ पे क्या किया होगा, यहाँ पे क्या किया होगा, तब जाकर ये काफ़ी ऊपर नीचे आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पे एक ऐसा लेवल बन रहा है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो देखिए काफ़ी चीज़ें मैं बताता हूँ, लेकिन अगर आपको पता है कि सब कुछ मेरी तरफ से आ जाएगा आपको, तो फिर आप काम कैसे करो, क्योंकि आप पैसा बनाने के लिए आए हो, यहाँ पे कोई गेम तो खेल नहीं रहे हो आप। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सब कुछ मेरी तरफ से रहेगा तो आपके लिए पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ बातें आप मेरी उठा सकते हो, कुछ बातें आपको अपनी तरफ से जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरी तरफ से आपने सब कुछ सीख लिया तो आने वाले समय में कैसे काम करोगे, तो ये समस्या है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं ट्राई करता हूँ कि जितना आपको चीज़ें आराम से एक्सप्लेन कर सकता हूँ और जितनी चीज़ें आपको आवश्यकता होती है मैं उतना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन सब कुछ ही मेरे से आपको सीखना है तो फिर बात कैसे बनेगी, फिर आप भी समझदार हो, क्योंकि यहाँ पे पैसों का काम है और आने वाले समय में आपको ही काम करना है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मेरे से आप सीख कर ही काम करोगे। आपको मैंने बता दिया कि बायर सेलर कैसे काम करते हैं, आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको कौन से स्विंग पे ये बायर उठाना है, ये बायर उठाना है, यहाँ पे लगाना है, अब आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पे इसके नीचे एसएल पड़े रहते हैं। यहाँ पे अगर आप पहले एसएल हंटिंग को बारे में नहीं जानते हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे एसएल रख लेते हैं। तो अब आपको थोड़ा बहुत तो सेफ हो जाते होंगे आप, लेकिन फिर भी कुछ बातें अपनी तरफ से होनी चाहिए कि आपको 1 मिनट का चार्ट में कैसे ढूंढना है, 2 मिनट के अंदर कैसे ढूंढना है। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जितना आप मेरे से सुनोगे उसका आप आने वाले समय में ज़्यादा बेनिफिट उठा नहीं पाओगे, क्योंकि जब सब कुछ पता लग जाएगा फिर आप कैसे काम करोगे। तो कुछ बातें अपनी तरफ से जोड़ लो, कुछ बातें मेरी तरफ से रहेंगी आपके लिए और काम बन जाएगा। सपोर्ट रजिस्टर्स बिल्कुल ही आसान है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे बायर बैठा होगा, कहाँ पे सेलर आया होगा। इस प्रकार आपको रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना होता है, इस प्रकार आपको सपोर्ट आइडेंटिफाई करना होता है। 2 सपोर्ट हमने लगा के दिखा दिए, ऑलरेडी जो लगाए हुए थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर आगे दोबारा से देख लें, क्योंकि ये देखिए नए ट्रेडर आते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता। मुझे पता है कि शुरुआत में ऐसा ही होता है, तो डरने घबराने वाली बात नहीं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं, हम आराम से आपको बता देंगे। लेकिन चिंता नहीं करना, चिंता करोगे तो फिर काम कैसे करोगे। धीरे धीरे स्लो में आप सीखते जाओ तो काम आसानी से होगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो मुझे पता है ट्रेडिंग जल्दबाजी का काम नहीं है, यहाँ पे जल्दी से तो टारगेट नहीं मिलता, तो ट्रेडिंग कैसे सीखोगे। धन्यवाद।